नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं SRN इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा जयपुर की हिंदी अध्यापिका आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी पुस्तक माला उन्मेष की प्रकरण जमी को जादू आता है का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस कविता में गुलजार जी ने हमें बताया है कि ये जो हमारी जो मिट्टी है अवश्य ही कोई जादुई मिट्टी है। इस मिट्टी में कोई न कोई जादू जरूर छिपा हुआ है। वे कहते हैं ये मेरे बाग की मिट्टी में कुछ तो है, ये जादुई जमी है क्या? यानी कि गुलजार जी कहते हैं कि ये जो मेरे बगीचे की मिट्टी है इसमें कुछ न कुछ जरूर बात है, यानी कि ये जादुई जमी है क्या? इसमें कहीं जादू तो नहीं छिपा रखा हुआ है? अवश्य ही इसमें कोई न कोई जादू है मेरे बाग की मिट्टी में। जमी को जादू आता है अगर अमरूद बीजू में तो ये अमरूद देती है। गुलजार जी कहते हैं ये जो हमारे बगीचे की मिट्टी है, ये जो धरती है, इसमें अगर मैं अमरूद का बीज लगाता हूँ तो इसमें अमरूद का पेड़ निकलता है और अमरूद के पेड़ में से मीठे मीठे प्यारे प्यारे अमरूद के फल निकलते हैं। तो अवश्य ही इसमें कोई न कोई जादू है, चमत्कार है। यह एक चमत्कारी मिट्टी है, मेरे बाग की मिट्टी में जरूर कुछ न कुछ जादू है। तो जमीन को जादू आता है, तभी वो इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फल को प्रदान करती है जमीन के अंदर से। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं अगर जामुन की गुठली डालूं तो जामुन भी देती है, करेला तो करेला, नींबू तो नींबू। यानी कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यह जो जादुई जमीन है उसमें अगर मैं जामुन की गुठली डालूं तो जामुन का बीज डालूं तो ये बहुत बड़ा सा जामुन का वृक्ष बनकर उसमें से जामुन के मीठे मीठे फल को हमें देती है। अगर मैं कड़वा करेले का पेड़ लगाऊं तो हमें करेले का फल देती है, करेले की सब्जी देती है। और अगर नींबू यानी रसीले और खट्टे नींबू का वृक्ष लगाऊं, नींबू का पेड़ लगाऊं तो हमें नींबू प्रदान करती है। यानी कि जिस तरह का मैं अगर फल चाहूं तो उस तरह का फल या फिर सब्जी हमें ये जमीन देती है, पृथ्वी देती है। यानी कि अवश्य ही इसमें कोई न कोई जादू है, इस जमीन में जरूर ही कोई जादू है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं अगर मैं फूल मांगू तो गुलाबी फूल देती है, मैं जो रंग दूं उसे वो रंग देती है। कवि कहते हैं कि ये जो हमारी प्यारी धरती है, हमारी ये जादुई जमीन है, मेरे बाग की जो मिट्टी है, अगर मैं उससे फूल मांगती हूँ तो वो हमें गुलाबी फूल देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम धरती पर फूल लगाते हैं तो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूल देती है ये धरती, और मैं गुलाबी रंग का फूल मांगूं तो वो गुलाबी रंग का देती है। मैं जो रंग दूं उसे वो रंग देते हैं। अर्थात हम लोग धरती से जिस रंग का फूल मांगते हैं, यानी कि जिस रंग का फूल लगाते हैं उस रंग का वापस फूल हमें धरती सुंदर सुंदर फूल हमें प्रदान करती है। तो कवि कह रहे हैं कि यह जो हमारे बाग की जमीन है, मिट्टी है, वह अवश्य ही जादुई मिट्टी है, जादुई जमीन है। ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छुपा रखे हैं मिट्टी में? बहुत खोदा मगर कहीं कुछ न मिला, जमीन को जादू आता है। कवि कह रहे हैं उनके मन में एक जिज्ञासा होती है कि मैं जो भी मांग रहा हूँ ये जमीन हमें सब कुछ वही प्रदान कर रही है। अगर वो करेला मांग रहे हैं तो करेले का पेड़ मिल रहा है, उससे सब्जी प्राप्त हो रही है। नींबू लगा रहे हैं तो नींबू मिल रहा है, जामुन का पेड़ लगा रहे हैं तो जामुन का फल प्राप्त हो रहा है।
और ये फूल मांगते हैं तो ये बाग की मिट्टी उनको गुलाबी रंग का फूल देती है। जिस रंग का फूल मांगते हैं उस रंग का फूल उन्हें मिलता है। तो कवि सोचते हैं अवश्य ही इस धरती में इस मिट्टी ने कुछ न कुछ रंग छुपा रखे हैं, अर्थात जिस रंग का मैं मांगता हूँ फूल उस रंग का मुझे मिलता है। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत खोदा, यानी जमीन के अंदर देखने की कोशिश की कि कहीं धरती रंग तो नहीं छुपा रखी है, तरह तरह के रंग अपने अंदर छुपा के तो नहीं रखी है। लेकिन उसने बहुत खोदा मगर कहीं कोई रंग नहीं मिला। उन्हें मिला तो बस धरती मिली, जादुई जमीन मिली। बड़े करतब दिखाती है, बड़े लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के पेड़ उंगली पर नचाती है। हवाएं गिराए तो भी गिरने नहीं देती है। ये जो धरती है, ये जमीन है, वो बड़े बड़े आश्चर्यजनक करतब दिखाती है, यानी करामात कार्य दिखाती है, चमत्कार दिखाती है। ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के पेड़, ताड़ का वृक्ष बहुत ही लंबा और पतला होता है, वो अपने उंगलियों पर धारण करती है, उंगली पर नचाती है। अगर हवाएं खूब तेज चले, उन्हें गिराने की कोशिश करे तो भी ये अपने हाथों से पकड़ के रखती है, उन्हें गिरने नहीं देती है। यानी कि ये धरती सबको संभाल कर भी रखती है। हवाएं खुद हिलाती हैं, जमीन हिलने नहीं देती है। तो हवाएं अगर चाहे भी कि मैं इनको हिला के गिरा दूं इस बड़े बड़े ताड़ के वृक्ष को, लेकिन जमीन हिलने नहीं देती है, गिरने नहीं देती है। ये उन्हें बचा कर रखती है, अपनी जमीन के साथ जोड़ कर रखती है सारे वृक्ष को। मेरे हाथों से शरबत, दूध, पानी कुछ गिरे सब दिख डाक जाती है, ये कितना पानी पीती है। कवि कहते हैं कि अगर कभी मेरे हाथों से कोई शरबत गिर जाए, शरबत पीते पीते जमीन पे गिर जाए, दूध गिर जाए, पानी गिर जाए या कुछ भी तरल पदार्थ गिर जाए, सब ठीक जाती, यानी कि सब अपने अंदर समा लेती है। ये कितना पानी पीती है, अर्थात ये बहुत ज्यादा पानी पीती है। इसे कितना ही पानी पिलाओ इसका मन नहीं भरता है, सब अपने अंदर समा लेती है, समाविष्ट कर लेती है। इसे लोटे से दो या बाल्टी से दो, इसका पेट भरता नहीं। सुना है ये नदी को भी अपने अंदर समा लेती है। यकीनन जादू आता है, जमी को जादू आता है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अगर हम लोग इस धरती पर लोटे से पानी गिराएं या फिर बाल्टी से या नल ही खुला क्यों न रख दे, इसका पेट नहीं भरता है। ये अपने अंदर नदी को भी समा लेती है। नदी जब सूख जाती है तो उसका पानी धरती के अंदर चला जाता है बच्चों। तो इस तरह से देखा जाए तो धरती ही नदी को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है, अर्थात जादू आता है जमीन को, यकीनन जादू आता है। ये बहुत सारे चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेती है, इसका कोई अंत नहीं है। ये इसे लोटे से दो पानी या बाल्टी से या नल खुला दिन भर रख दो, इसमें सारा पानी अंदर चला जाएगा, धरती को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बड़ी बड़ी नदियों को भी अपने अंदर समा लेती है, यानी कि अवश्य ही, यकीनन अवश्य ही जमीन को जादू आता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।